हेलो नमस्कार आप सभी को दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। और जैसे यूपी पैट मैं बार बार कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यूपी पैट 2023 जो आगामी परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था जितने भी सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक दिए गए हैं मैं उनको एक क्रम से करा रहा हूं दोस्तों। तो भारतीय इतिहास अर्थात प्राचीन इतिहास के बाद आज का टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन, और जिसमें आज का टॉपिक मैंने लिया है क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय भारत में कैसे होता है। यानी अगर सीधी सीधी बात करें तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे पनपा, तो जानते हैं, शुरुआत करते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई, जब दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर और रैंड एवं एम हस्ट की हत्या कर दी। यानी सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि भारत में जब क्रांतिकारी की शुरुआत जो मानी जाती है वो 1897 में मानी जाती है, जब महाराष्ट्र में पुणे में दामोदर और बालकृष्णन ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हस्ट की हत्या कर दी। अब यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा कि कमिश्नर और रैंड और एम हस्ट की हत्या किसने की, तो ये सीधा सीधा इसमें दोस्तों लिखा हुआ है। तो यहाँ से इस क्रांति का जन्म हुआ। आगे बढ़े, देखते हैं। वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ये परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार आ रही हैं कि मित्र मेला कब बना, अभिनव भारत कब हुआ। ये पिछले यूपी पैट में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन था। पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बनर्जी अनुशीलन समिति 1902 के संस्थापक सदस्य हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। ये क्वेश्चन भाई बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको देखिए। दिसंबर 1912 राज बिहारी बोस एवं सचिन सान्याल के नेतृत्व में चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपी भी थे। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। 1960 में जर्मनी के स्टटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भिकाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया दोस्तों। 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। ये सीधा सीधा आया था अभी परीक्षा में, कुछ प्रीवियस एग्जाम में, कि करजन वायली की हत्या किसने की, तो मदनलाल ढींगरा ने दोस्तों 1909 में की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी यूपी पैट जो 2022 की परीक्षा थी उसकी एक शिफ्ट में पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। सारी चीज़ें मैंने इसी में ऐड कर दी हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में है गुरुमुखी में छपने लगी, अर्थात पंजाबी में छपने लगी। 1914 में चंपाकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार गठित की। और उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी के 8 डाउन ट्रेन को रोककर, इस ट्रेन का नाम पूछ लेता है दोस्तों, 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, और यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अब इसका नाम भी बदल दिया है काकोरी कांड का, इसका नाम कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों, इसका नाम कर दिया गया है। काकोरी कांड की घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी में अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन का कारावास या लंबी सजाएं मिली। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। और ये पूछा जाता है कहाँ इसका नाम HSRA किया, तो फिरोज शाह कोटला अर्थात दिल्ली। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम दोस्तों रख दिया गया है। ये अन्य जानकारी भी आपको मैंने बता दी है। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की बर्बर लाठी चार्ज, उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले
पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारी पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। राजनीतिक मंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की दोस्तों मृत्यु हो गई। राजनीतिक मंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन, ये मैंने बता ही दिया। बंगाल के क्रांतिकारी में सूर्यसेन मास्टर दा द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशेष स्थान है। इन्होंने 1930 में गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारियों के सहयोग से चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया और 1924 में गोपीनाथ शाह द्वारा चार्ल्स टैगोर की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें शाह को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में दोस्तों हत्या कर दी। तो इस क्रांतिकारी आंदोलन के तहत ये लगभग कुछ प्रमुख घटनाएं थी जिनसे भारत में क्रांतिकारी एक आंदोलन शुरू हुआ और यहीं से ये अंग्रेजों को खदेड़ने की एक नीति थी, जिसके तहत कुछ प्रमुख छोटे छोटे कुछ बड़े आंदोलन हुए। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं राष्ट्रीय आंदोलन के तहत करा रहा हूँ, आप इनको बार बार देखिए और मैं उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से एक भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसको देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।